नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 141। सबके घरों की रक्षा करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप हमारे तथा हमारे घर और समस्त संसार के पालक बने। आप हमारे पुत्र पौत्रों के कल्याण के लिए घर पर पधारें। हे अश्विनी कुमारों, यदि आप इंद्रदेव के साथ उनके रथ पर आसीन होकर गमन करते हैं, वायुदेव के साथ एक जगह निवास करते हैं, अदिति पुत्रों अथवा रिभु संज्ञक देवों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं तथा विष्णु के विशिष्ट पदक्षेप के साथ तीनों लोकों में विराजते हैं, तो हमारे निकट भी पधारे। अश्विनी कुमारों का संरक्षण उच्च कोटि का है। संग्राम में रिपुओं का विनाश करने में वे पूर्ण सक्षम है। अतः अपनी रक्षा के लिए यदि उन्हें हम पुकारें तो वे निश्चित रूप से पधारेंगे। यह सोमरस तुर्वश और यदु के घर पर विद्यमान है। यह कणों पुत्रों को प्रदान किया गया था। हे अश्विनी कुमारों, यह हव्य रूप सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है, अतः आप इसका पान करने के लिए पधारे। सत्यनिष्ठ हे अश्विनी कुमारों, जो औषधियाँ निकट तथा दूर प्रदेश में उपलब्ध है, उनसे संयुक्त रहने हेतु अहंकार रहित वत्स ऋषि के लिए श्रेष्ठ आवास प्रदान करें। सूक्त 142। दोनों अश्विनी कुमारों की दिव्य वाणियों से हम चैतन्य हो गए हैं। हे उषा देवी, आप अंधकार को दूर करके सभी मनुष्यों को सद्बुद्धि तथा उपयुक्त ऐश्वर्य प्रदान करें। हे प्रकाशमान तथा महान उषा देवी, आप अश्विनी कुमारों को प्रेरित करें। हे आज को आप अश्विनी कुमारों को आनंद प्रदायक प्रचुर हव्य प्रदान करें। हे उषा देवी, जब आप स्वर्णिम किरणों से संपन्न होकर चलती हैं, सूर्य के तेज से प्रकाशित हो जाती हैं, उस समय अश्विनी कुमारों का रथ मनुष्यों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए यज्ञ मंडप में प्रवेश करता है। हे अश्विनी कुमारों, जब पीतवर्ण की सोमलताएं गौ के थन से दूध निकालने के समान निचोड़ी जाती है तथा जब हम देवत्व की कामना से अपने स्तुति वचनों द्वारा आपकी प्रार्थना करते हैं, तब आप हमारे संरक्षक हो। श्रेष्ठ ज्ञान से संपन्न हे अश्विनी कुमारों, आप हमें ऐसी प्रेरणा प्रदान करें जिससे हम शक्ति, ऐश्वर्य, सहनशीलता तथा श्रेष्ठ कार्य करने का कौशल प्राप्त कर सके। प्रशंसा के योग्य हे अश्विनी कुमारों, आप हमारे पिता तुल्य हैं, अतः जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों के लिए प्रत्येक सुख साधन उपलब्ध करता है, उसी प्रकार आप हमें हर्ष प्रदान करें। सूक्त 143। हे अश्विनी कुमारों, आज हम आपके प्रसिद्ध वेग वाले तथा गौ प्रदान करने वाले रथ को आहूत करते हैं। काष्ठ स्तंभ युक्त वह रथ सूर्या को भी धारण करता है। यह वह स्तुतियों को ढोने वाला विशाल तथा ऐश्वर्यवान है। हे द्युलोक अथवा दिव्य का पतन न होने देने वाले अश्विनी कुमारों, आप दोनों देवता हैं। आप दोनों उस श्रेष्ठता को अपने बल के द्वारा प्राप्त करते हैं जब विशाल अश्वों वाले रथ आपको वहन करते हैं, तब आप दोनों के शरीर को सोमरस पुष्ट करता है। कौन सोमरस प्रदाता आज अपनी सुरक्षा के लिए अथवा अभिशुद्ध सोमरस को पीने के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं? नमन करने वाले कौन लोग आप दोनों को यज्ञ के लिए प्रवृत्त करते हैं? अनेकों प्रकार से अपनी सत्ता को प्रकट करने वाले तथा सत्य का पालन करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों इस यज्ञ में स्वर्णिम रथ द्वारा पधारे मधुर सोमरस पिए तथा पुरुषार्थी मनुष्यों को मनोहर ऐश्वर्य प्रदान करें। श्रेष्ठ स्वर्णिम रथ द्वारा आप दोनों द्युलोक या भूलोक से हमारी ओर पधारे। आपके अभिलाषी अन्य याजक आपको बीच में ही अवरुद्ध न कर सके, क्योंकि पुरातन काल से ही हमने आपके लिए स्तुतियाँ प्रस्तुत की है। हे रूपों के संहारक अश्विनी कुमारों, आप अनेक वीरों से संपन्न प्रचुर ऐश्वर्य हम दोनों के लिए प्रदान करें। हे अश्विनी कुमारों, पुरुमीड के स्तोताओं ने आपको स्तुति द्वारा प्राप्त किया है और अजमीर के स्तोताओं की प्रशंसा भी उसी के साथ सम्मिलित है। शक्ति रूप अन्न को अपने समीप रखने वाले हे अश्विनी कुमारों, समान विचारों वाले आप दोनों के लिए हम स्तुतियाँ समर्पित करते हैं। वे श्रेष्ठ स्तुतियाँ हम याजकों के लिए फल देने वाली हो। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारी सुरक्षा करें। हमारी कामनाएं आपकी ओर गमन करती है। वनौषधियाँ हमारे लिए मधुरता से पूर्ण
हो तथा द्युलोक अंतरिक्ष और जल हमारे लिए मधुर हो। क्षेत्र के स्वामी हमारे लिए मधु संपन्न हो। हम रिपुओं द्वारा अहिंसित होकर उनका अनुगमन करें। हे अश्विनी कुमारों, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जल की वृष्टि करने वाला आपका कार्य अत्यंत सराहनीय है। गौ को खोजने जैसे सहस्रों पुण्य कार्यों के समय सोमरस पान करने के लिए आप यहाँ पधारें। इति विंशम कांडम समाप्तम। इति अथर्ववेद संहिता समाप्ता। ओम अथर्ववेदाय नमः।